शांति। 7/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन अर्थात दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। बाबा ने हम आत्माओं को निमित्त चुना है, बाबा का परिचय देना है। खुद में बाबा का परिचय लेकर के, आत्मा को जान करके, सत्य मार्ग की पहचान कर, सत्य मार्ग का रास्ता सबको दिखाना है, सचखंड और झूठ खंड का अर्थ समझाना है। और सबसे बड़ा तो बाबा ने जो कहा है, हम जिन विकारों की वजह से दुखी हुए हैं, ये संसार में अशांति जिन विकारों की वजह से हुए हैं, जो दुख का कारण है, उस दुख के कारण को समझो, समझाओ और उस बेहद के बाप की पहचान कराओ। और सबसे बड़ा, अब पॉइंट्स बनने का नहीं, पॉइंट को याद करना है, बिंदु को याद करना है। बाबा ने 3 बिंदु को याद करने, ध्यान में सदा स्मृति में रखने के लिए कहा है। ड्रामा बिंदी, आत्मा बिंदी और परमात्मा बिंदी। बिंदी जहाँ लग जाती है, वहाँ क्या, क्यों, कैसे, कब, क्यों नहीं होता है। तो फुल स्टॉप जहाँ लग जाता है, फिर आगे पीछे कोई भी किसी तरह के प्रश्न मन में नहीं रह जाता है। तो बाबा यही मेहनत कराने कह रहे हैं, रास्ता दिखाने कह रहे हैं कि यदि तुमको आत्मा का ज्ञान मिल गया है तो तुम्हारों को भी यह आत्म दिया जलाओ और बाप की पहचान दे करके, बाप की याद में रहने की बात जब हम कहेंगे तो फिर सबको हम इस दलदल से निकाल पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, अभी सबको उन्हें निकालने की मेहनत करो, विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्ययुक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर है, गीता शास्त्र है, ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो यह ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। यह बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं अच्छी तरह से। कौन सा बाप? पारलौकिक बाप समझा रहे हैं बच्चों को। सम्मुख हो बैठ। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते, पारलौकिक बाप के इतने बच्चे आत्माएं हैं, है ना। यूं तो परमात्मा के जितने भी संसार में मनुष्य तन को लेकर के है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। लौकिक बाप के शरीर रूपी पिता के इतने बच्चे कैसे संभव हो सकते हैं? तो यह तो सिर्फ परमात्मा का जो गॉड फादर है, आत्माओं का वही एक बाप है जो याद करते रहते हैं, हे पतित पावन सर्व के सदगति दाता, ओ परम पिता परमात्मा। तो पिता कहकर पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवान उवाच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वह कहाँ रहते हैं? जहाँ आत्माएं रहती हैं। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती। बाप कहने से वर्षा याद आता है। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? देखिए, यदि आप किसी ऐसे उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति से बात करेंगे जिसे आप बॉस मानेंगे, जिसे आप गवर्नमेंट कहते हैं, या जिसे आप हाई उसमें ऑफिसर जैसे कहते हैं, और आप अपने आप को यदि ऐसा समझेंगे कि मैं नौकर हूँ या मैं
बहुत नीचे तबके का आदमी हूँ, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? डर के जो मन में होगा वो आप उससे शेयर नहीं कर सकेंगे, साझा नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ भी परमात्मा जो हमसे मीठा मीठा कहते हैं और बाबा कहते हैं ना, तो बाबा माना है ही कौन? वर्षा, बाप का वर्षा बच्चों के लिए। तो बाबा शब्द मीठा है। मीठा क्यों है? क्योंकि हम ईश्वर, प्रभु, भगवान कहने से एक तो वो फीलिंग नहीं आएगी कि हमें सुख का वर्षा, वो सुख का सागर परमात्मा हमें देता है। तो बाबा कहते हैं फिर यह सब कहने से आपको अपनी बात, दिल की बातें उन तक पहुंचा नहीं पाओगे और वर्षा याद नहीं आएगा। बाप कहने से वर्षा याद आता है, परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते। भारतवासी ड्रामानुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले यह समझाना है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं, मनुष्य स्थूल देहधारी है। एक शरीर जो है तो लेकिन दिखता नहीं है, और एक शरीर जो दिखता है उसे देहधारी कहा है। परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भी बाप नहीं कहेंगे। बाप परम पिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है। भूल क्या हुई? जो दुर्गति हुई। बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सदगति होती है। तो कोई को भी पहले बाप का परिचय देना है, यह है मूल बात। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है, तब तो बाबा ने यह पोस्टर छपवाया है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा या परम पिता परमात्मा। गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है। जैसे क्रिश्चियन का धर्म शास्त्र बाइबल है, ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को ना मिलाए। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। बाबा ने बताया है देवताओं में ज्ञान है नहीं। बाबा कई बार कह चुके हैं ये ज्ञान तो यहाँ का ही है, मेरा ही है, संगम पर ही मिलेगा, संगम पर ही मिलता आया है। तो ये है, उनके पास तो होगा नहीं। वह यह भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। देवी देवताओं को तो यह सब पता ही नहीं। ज्ञान है ब्राह्मणों को, वह भी जब रचता बाप इनके द्वारा क्रिएट करे ब्राह्मणों को, है ना, मुख वंशावली ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी यथार्थ होने चाहिए, है ना, सच्चे ब्राह्मण होने चाहिए। पहनना ओढ़ना सिर्फ नहीं, खाना तो ठीक है बाबा कहते हैं, लेकिन यदि आत्मा में वो भोजन नहीं खिलाया जो मैं चाहता हूँ श्रीमत पर चलकर, तो भी उन्हें संपूर्ण नहीं कहेंगे, है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं कि उनके पास में यह ना तो ज्ञान है और ना उनको यह पता है कि यह हमारे धर्म के शास्त्र हैं। ब्राह्मणों के पास ज्ञान है, सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे, ब्राह्मण और देवताओं का। तो वहां तो कह देते हैं कि हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते हैं। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापित किया है, वह भल नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म की नहीं है। मूल बात है गीता का भगवान कौन? बाबा कहते गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है, क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया है। क्योंकि जिससे तुम योग लगाते हो वो तो तुम्हें वर्षा दे ना सके। बच्चे से कभी बच्चों को वर्षा मिलता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि उसका नाम डालना ही भूल है और गीता का खंडित भी करना है। तो इस तरह से सबका बुद्धि योग मेरे से टूट गया है। अब संस्कार तो मैं ही दूं, समझ तो मैं ही दूंगा, जो तुमको चाहिए वो तो मैं ही दूंगा, सुख शांति मुक्ति जीवन मुक्ति। तो अब श्री कृष्ण कैसे देगा? बाबा कहते हैं गीता में देखो बातें कितनी बताई हैं और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्रायः लोप है।
पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। उन्हों को यह मालूम नहीं है कि ब्राह्मण देवता कैसे बने, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। उनको वो थे तो, लेकिन कैसे थे, कब थे, कहाँ थे, यह बतावे कौन। बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूँ, तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहें देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान है नहीं, यह बात समझने की है। और एक बात समझने की है कि बाबा कहते हैं कि जैसे ये जो गीता शास्त्र है वो देवता और ब्राह्मण का, देवी देवता का और ब्राह्मण का है, तो ये ब्राह्मणों का तो है, लेकिन देवी देवताओं के पास साथ में नहीं जाता ना, उन्हें नहीं पता। बाबा ने ऊपर लाइन में कहा, लेकिन गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा जब ब्रह्मा मुख के द्वारा ये गीता ज्ञान भगवान बात सुनाते हैं, तो फिर इसकी प्रारब्धि प्राप्ति वहाँ देवताओं को होती है। इस तरह से ब्राह्मण और देवी देवताओं का धर्म है ना। बाबा कहते हैं यह बात भी समझने की है, लेकिन समझाए कौन है। शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण, फर्क है। इस ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई मटेरियल यज्ञ रचा नहीं जाता। अब यज्ञ रचते हैं आफत मिटाने के लिए, वहाँ कोई आफत होती ही नहीं जो यह यज्ञ रचना पड़े। गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है, और यह भी लिखा है कि भगवानो बाच, तो गीता में सच है आटे में नमक जितना हम आटे में नमक डालते हैं ना चुटकी भर, उतना सच है बाबा कहते हैं जो गीता में लिखा है। यानी कि गीता भी परफेक्ट नहीं है, बाकी सब झूठ है। यह बाबा अब विचार सागर मंथन नहीं, शिव बाबा नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं जो अब मैंने बताया, तो अब यह विचार सागर मंथन वो शिव बाबा थोड़े ना करेंगे, ब्रह्मा और ब्रह्म कुमारियों को करना है। इस समय मनुष्य तो एकदम दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन दलदल से निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। तब तो बाप को पुकारते हैं। बाप कहते हैं तुमको 5 विकार रूपी रावण पर ही जीत पानी है। फिर सतयुग में तुम जीवात्माएं सुख में हो तो भी सत्संग है, वहाँ तुम जाकर पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं। सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है, और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आया है, सदगति देता है तो दुर्गति में है ना। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते, तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात नहीं है। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखाएंगे। मुख्य धर्म 4 हैं, धर्म शास्त्र भी 4 हैं। अभी तो अनेकानेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र हैं, जो जिसके मन में आया सो अपना मान बैठे, है ना। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डिनाइस्टी। संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बस। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। गुड्डे गुड़ियों की पूजा, जैसे बाबा ने कहा, देवियों की भी पूजा कर फिर उन्हें डुबो देते हैं। यदि वो उन्हें भगवान तुम मानते हो तो डुबाना चाहिए क्या ईश्वर को? है ही नहीं वो भगवान, है ना। और फिर गाना गा दिया कि आना जाना जीवन है, जो आया कैसे जाए ना। तो वो किसके लिए कहा है? हम सबके लिए कहा है ना कि शरीर तो आता है फिर छूटना भी है, आत्मा भी आती है, लेकिन जाति वहां नहीं है जब तक ड्रामा पूरा नहीं हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं देवियों की पूजा करके डुबो देते हैं, तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई ना, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। उनकी महिमा है पतित पावन।
तो कैसे पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं? अभी तो तुमको जाग कर जगाना है, अर्थात बाप का परिचय देना है। बाप को जानते नहीं, सिर्फ पैसा कमाते, कथा सुनाते रहते हैं। इससे क्या हुआ? तुम विद्युत मंडली में भी जाकर समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती जाती है। लिखते भी रहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, तो उन्हें रखने तो बनाया नहीं होगा, तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। यह सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, तो अभी भी विनाश होना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि कौन? कौरव और यादव। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो यह पोस्टर लाखों की अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में। अंग्रेजी में तो जरूर छपाना चाहिए। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ बांटते जाओ। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, करना तो बच्चों का ही काम है। बाबा कहते हैं लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है, ना कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया है कि गीता मैगजीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगेगा, है ना। बाबा कहते हैं नहीं तो लिया और फेंक दिया। पर्चे आदि जिसको नहीं पता होता है तो वो तो लेंगे और फेंक देंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई बंदर को किताब दो तो एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। तब बाप कहते हैं कि यह ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना, उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वह समझेंगे। जो बिरादरी के होंगे उन्हें ये तीर लगेगा, उन्हें ये परमात्मा की पहचान मिलेगी। बाप कहते हैं यह तो है ही नरक। यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बाकी जो गरुड़ पुराण में विश्व वैतरणी नदी दिखाई है वह तो है नहीं। यह दुनिया तो नरक है जो बाप कहते हैं। तो बच्चे जानते हैं आज नरकवासी फिर संगमवासी बनते हैं, कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे। नरकवासी फिर संगमवासी फिर स्वर्गवासी, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज रात्रि क्लास 23/3/68। ऊंचते ऊंच है एक भगवान माना फादर। किसका फादर? सभी जो आत्माएं हैं उन सभी का। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका है फादर। अभी सभी आत्माएं जो कि पाठ बजाने आती हैं वह पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई बहुत थोड़े लेते हैं, कोई 84 जन्म लेते हैं, कोई 80 और कोई 60। देहधारी जो भी मनुष्य हैं, भले यह लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं। उस समय न्यू वर्ल्ड में कोई और डिनाइस्टी नहीं थी। जो भी देहधारी मनुष्य हैं कोई भी सदगति नहीं दे सकते। पहले पहले है स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर। वहाँ बाप रहते हैं। उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। बाप ऊंचते ऊंच फिर रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंच, है ना। ऊंचते ऊंच है स्थान और ऊंचते ऊंच रहने वाला है बाप। बाप कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझे भी आना पड़ता है। सभी मुझे पुकारते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते हैं, पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही है। कोई भी धर्म स्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते हैं ना, बाप को भी अवतार कहते हैं, उनको भी आना पड़ता है। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना।
पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान है। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, बाप ही नॉलेजफुल है। आदि मध्य अंत की नॉलेज उनमें है, उनको ही नॉलेजफुल विल्सफुल कहा जाता है, पीसफुल, एवर प्योर। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते हैं, प्योरिटी के बाद इम्प्योरिटी में जाते हैं। फिर जो बाबा के बच्चे हैं वो वापस प्योर बन के फिर वापस लक्ष्मी नारायण के राज्य में आते हैं ना। तो मनुष्य प्योर इम्प्योर बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण डीटी डिनाइस्टी के फर्स्ट हैं। इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, ना कि कहीं ऊपर पाताल में या कोई दूसरा लोक में होगा, नहीं। यहाँ ही सतयुग होता है, यहाँ ही स्थापन होता है भारत भूमि पर। बाबा कहते हैं फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ ले जाते हैं। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हासिल है, बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं। वृद्धि होती रहती है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। शांति धाम व सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम्हारे बाबा कहते तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में यह ताकत नहीं जो किसको वापस ले जाए। वापस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। इस समय है रावण राज, आसुरी राज। 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर चुके हैं, कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम विकारी बन पड़े हो। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता है। धर्म स्थापन कर वापस चला जाए यह हो नहीं सकता, उनको पालना जरूर करनी है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डीटी डिनाइस्टी थी, अब वह है नहीं, सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म मौजूद हैं सिवाय एक गॉड फादर के। जो भी देहधारी हैं पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है अविनाशी खंड, यह कब विनाश नहीं होता, अविनाशी है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड ही नहीं था, सिर्फ इनका ही राज्य था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बस और कोई नहीं। नई दुनिया को स्वर्ग डीटी वर्ल्ड कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ साकार में हम नहीं होते है ना, तो वो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता। स्वर्ग तो जहाँ देवी देवता आते हैं, जिस धरा पर जन्म लेते हैं, उसे ही कहा जाता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, शांति धाम। आत्मा को ज्ञान सिवाय परमात्मा, परमपिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। सभी आत्माओं का फादर सुप्रीम सोल गॉड फादर, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। वह कब पुनर्जन्म में नहीं आ सकते। इस समय नाटक की पिछाड़ी है। यह ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर सभी को उत्तम ते उत्तम बनाते हैं और उत्तम आत्मा बनती है। आत्मा अविनाशी ही है। यह ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे। पहले पहले यह आए थे, लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है। सच्चा सत्य का संग यह है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उनको जगाना है। दूसरा, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदानी बाप का वरदान है, सच्चे वैष्णव बन, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है।
संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है और यह सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है। स्लोगन: सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीयता से पुरुषार्थ करे। सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीयता से पुरुषार्थ करे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें यही कहा है कि जो भी मनुष्य हैं वो दलदल में फंसे हुए हैं, 5 विकारों की धूल मिट्टी में सने हुए हैं, तो उन्हें बाहर निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का परिचय दो, और जो भी रहस्य हैं जो बाबा ने बताए हैं, जो युक्तियां बताई हैं, तो उसमें जो समझाने की बात कही है बाबा ने कि कौन सी युक्ति समझाना है, तो सबसे पहले तो बाबा ने यही कहा कि जो गीता शास्त्र है वो ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण फिर देवता इसी शास्त्र को पढ़ने सुनाने से बनते, और यह निराकार परमात्मा ही यह गीता ज्ञान देते हैं और कोई दे ना सके। श्री कृष्ण को जो डाल दिया है गीता का, भगवान कह दिया है, तो उसकी वजह से ही फिर सब दलदल में चले गए हैं और नीचे ही गिरते आए हैं। क्यों? और बाबा को बाप कहा जाता है। बाप क्यों कहा? मीठा बाबा क्यों कहा? ताकि यदि हम भगवान, ईश्वर और इस तरह से कुछ भी उनको नाम देंगे तो हमें वर्षा याद नहीं आएगा, संबंध भी नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए बाबा ने फिर अपना कहा है कि मैं सबका बाप हूँ, तो बाप कहने से वर्षा याद आता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।